दूध, बेसन, दही, बेसन ये सारी चीज़ें तो मैंने अप्लाई कर लिया है। एक बार मैं ये चावल वाला बना लूँ और फेस पे लगा लूँ। मैं बनाती थी पहले, लगाती थी, पर रोज़ रोज़ वही हरी सब्जी, हरा ये दाल चावल सब कुछ बनाते बनाते ना मैं बोर हो गई थी। मुझे कुछ अच्छा खाना था, कुछ हेल्दी, कुछ अच्छा, कुछ मज़ेदार। और आज जो है वो मतलब मन नहीं कर रहा था कुछ ढंग से कि कुछ पहले से प्लान करके रखूं या कुछ, क्योंकि कभी कभी होता है अपने साथ कि भाई नहीं अच्छा लगता है कुछ करना। तो फिर फाइनली देखो खाना तो बनाना ही था, पर मैंने सोचा नहीं आज मैं कुछ ऐसा कुछ हेल्दी बनाऊंगी जो बच्चों के लिए अच्छा भी रहे और उनको पसंद भी आए। तो ये है पकौड़ी की सब्ज़ी बोलते हैं जो, वो मेरे यहाँ बच्चों को बहुत पसंद है। तो मैं स्पेशली सब्जी के लिए पकौड़ी बना रही हूँ। तो उसमें मैंने पत्ता गोभी ना थोड़ी सी पड़ी हुई थी, एकदम कम। तो उसका ना तो सब्जी बन सकती है ना कुछ हो सकता था, तो फिर मैंने उसको चॉपर में चॉप कर लिया और उसके बाद उसमें डाल दिया, मतलब बेसन ले लिया, एक बाउल में बेसन ले लिया, उसमें डाल दिया नमक, हल्दी, हल्दी एकदम कम, और लाल मिर्ची, अजवाइन, और ये आपका पत्ता गोभी के चॉप किया हुआ। तो वो तो समझ में आता ही नहीं है कि भाई कौन सी सब्ज़ी है। और उसमें डाल दिया नमक, उसमें डाल दिया बढ़िया उसमें हींग थोड़ी सी डाल दी, अच्छी बढ़िया फेंट लिया। फेंट के थोड़ी देर रेस्ट करने रख दिया। तब तक मैंने ग्रेवी की तैयारी कर ली। और ग्रेवी जो बनाई थी मैंने, हरी लहसुन की जो पत्तियों हरा वाला पार्ट होता है ना, वो मैंने ऑलरेडी निकाल लिया था और वो मैंने यूज़ कर लिया था। लेकिन जो उसकी जो हरी लहसुन के जो लहसुन वाला पार्ट होता है ना, मोटी मोटी डंडी वाला, तो वो पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा अब इसको भी यूज़ करना है तो कैसे करूं। तो लहसुन जो है वो इसमें मैं सब्जी की ग्रेवी में डालने वाली थी, तो उसकी जगह मैंने ये हरी लहसुन निकाल ली। और उसके साथ एक हरी मिर्च, दो टमाटर या एक टमाटर और आधी प्याज, और इसको मैंने बढ़िया कर दिया चॉपर। और चॉपर में थोड़ा हल्का सा पानी डाला और वापस उसको चॉपर कर दिया। तो और अदरक भी थोड़ा सा डाला, तो वो बन गया बढ़िया ग्रेवी जैसा बन गया। अभी क्या था कि वो आलस के मारे मिक्सर कौन यूज़ करे, चलो चॉपर में ही कर डालते हैं। तो मतलब ऐसा था कि भाई चॉपर में क्या होता है, कई बार बड़े बड़े दाने होते हैं ना, तो वो ग्रेवी में मुंह में आते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। तो मैं इसीलिए कभी ना चॉपर में ग्रेवी का कुछ नहीं करती। लेकिन आज मेरा मूड नहीं था तो मैंने बोला चलो इसी में कर डालते हैं। तो थोड़ा किया, उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी डाला, फिर वापस चॉपर किया, तो अच्छा एकदम बढ़िया स्मूथ पेस्ट बन गया। अब ये देखो मैं डाल रही हूँ हरी लहसुन, बढ़िया उसको धो लिया था और अब मैं डाल देती हूँ। तो इस तरीके से हम गृहिणी लोगों को छोटी चीज़ें भी रखी रहती हैं या थोड़ा बहुत भी बचा रहता है, तो हमें ऐसा लगता है कि चलो हम इसको यूटिलाइज़ कर लें, क्यों हम वेस्ट करें। तो वही होता। अच्छा, मेरे को ये वाला पकौड़ा बनाते समय विक्की थोड़े से घबरा गए। उनको लगा यार ये क्या बना रही है, आज तो मेरा रात का डिनर का मतलब हो गया। और उनका मुंह देख के ही मैं समझ गई कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये बना क्या रही है। तो मैंने उनको बोला आप जाके बैठो, अभी आप मत देखो कुछ भी। फिर जैसे ही बने ना, तो सबसे ज़्यादा और सबसे प्यार से तो उन्हीं ने खाए, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया कि पकौड़े किस चीज़ के बने हुए हैं। तो ऐसा ही होता है, इन लोगों को बताओ नहीं ना तो ये सब खा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोल देती कि भाई इसके बना रही हूँ, इसकी फिर ग्रेवी बनाऊँगी, तो ज़िंदगी में कभी ना खाते। तो देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। और थोड़ा सा ना बेसन के घोल को थोड़ा 2-5 मिनट आप साइड में रख दो ना, तो और अच्छा टेस्ट आता है। तो वो फिर मुझे जमाने थे बर्तन, और इसमें लग रहा था थोड़ा सा टाइम पकौड़े बनाने में, क्योंकि थोड़ी सी ना आँच थोड़ी सी मध्यम रखनी पड़ती है, नहीं तो अंदर तक सिकेंगे नहीं। और फिर कच्चे कच्चे तो फिर मुंह में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो एक बार का तो उतार दिया, इन लोगों ने खा भी लिया। दूसरी बार का उतारना था मुझे, जो कि मुझे सब्जी में डालना है। तो मैंने उनको बोला आप चलाओ, और मैं जमाने लगी बर्तन, क्योंकि एक साथ दोनों बर्तन के स्टैंड जो है वो भर गए थे। अभी वेट करूं कि नहीं सारा काम ख़त्म होने के बाद जमाऊं, तो उतने में और टाइम लग जाएगा। तो समय का सदुपयोग करना था। जितनी देर में वो पकौड़े बनते उतनी देर में तो मेरे बर्तन जम जाते। तो मैंने फटाफट फटाफट बर्तन जमा दिए।
और इतनी देर में उन्होंने पकौड़े कर लिए। आटा ऑलरेडी मैंने गूँथ के रख लिया था तो उसकी टेंशन नहीं है, तो गरम गरम रोटी बनाती जाऊँगी। वैसे सुबह की भी रोटी पड़ी है, पर वो मैं खा लूँगी और इन लोगों को गरम गरम बना दूँगी। तो इस तरीके से मैं समय का सदुपयोग कर लेती हूँ। अच्छा, बाहर गई थी तो मशीन लगा कर आई, क्योंकि ना विक्की की वाइट शर्ट थी, मीरू की वाइट शर्ट, एक स्कूल की अभी तक मैंने धोई नहीं थी, और एक वाइट दुपट्टा था मेरा। तो पहले मुझे वाइट कपड़े धोने थे, तो मैंने वो दूसरी वाली मशीन लगाई, उसमें पहले वाइट कपड़े डाले, और उसके बाद फिर मुझे सारे ना, इस बार संडे को मैं वो नहीं धो पाई थी, बच्चों के लंच बॉक्स ले जाने के जो होते हैं ना, सॉरी, ले जाने के जो लंच बॉक्स वाले जो बैग होते हैं ना, वो नहीं धो पाई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो लगे हाथ ये भी धो लूँ। तो उसके लिए फिर बाहर मैंने मशीन भी लगा ली फटाफट, क्योंकि वो एक साथ देखो इतने सारे काम, मतलब मैं सोच रही थी कि मैं नीचे हूँ ना, तो नीचे से जितने भी काम निपट सकते तो निपटा लूँ, नहीं तो फिर ऊपर जाऊँगी तो फिर ऊपर के काम निपटाने होंगे। तो उनको ये पकोड़े में बड़ी मज़ा आ गई, और फिर वो सॉस वॉस लेकर गए, और ये गोल्डी और मीरू ने तो यही पकोड़े खा लिए। और उनको समझ में नहीं आया, बच्चों को भी समझ में नहीं आया कि किस चीज़ के पकोड़े हैं। तो वही है कि कोई भी चीज़ फेंकना तो बहुत आसान होता है, देखो निकालो, डाल दो भैया डस्टबिन में, चला गया वो तो। लेकिन अगर वो अच्छा है और हम यूज़ कर सकते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना चाहिए। तो ये चॉपर है ना, वो ये मैं वही बोलती हूँ कि हर घर में होना चाहिए। इससे इतनी बारीक बारीक लहसुन हो जाती है ना, कभी लहसुन का तड़का मारना हो तो इतनी बारीक बारीक लहसुन और मिर्ची हो जाती है ना कि मज़ा आ जाता है। तो ये जो मतलब इस तरीके की चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। अभी बारीक बारीक मैं काटने बैठूँ तो कितना देर लगेगा, कम से कम 10 मिनट तो मुझे एकदम बारीक बारीक काटने में लग ही जाएगा। इससे अच्छा मैंने चॉपर कर लिया। अच्छा, ये लोग चले गए, चाट मसाला डाल दिया उन पकौड़ों पे, और बढ़िया उन्होंने सॉस वॉस ले लिया है। अब उनकी हो गई है ईटिंग चालू, और मैं यहाँ पर ये सोच रही हूँ कि भाई अगर इन्होंने ये पकोड़े खा के ही पेट भर लिया तो फिर मेरी सब्ज़ी कौन खाएगा। अच्छा, उनको ये टेंशन हो रही थी कि अब इसकी सब्ज़ी कैसे बनाएगी, ये सब्ज़ी फाइनली क्या करेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनको। तो मैं मनी मन मैं सोच रही थी कि बच्चों को भी बताती हूँ कि मैं कैसी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैंने बढ़िया डाल दिया, तो मैंने बढ़िया तेल ले लिया, मतलब वही कढ़ाई जो है उसी का तेल मैंने थोड़ा कम कर लिया था, और उसमें मैंने डाल दिया बढ़िया जीरा, फिर मैंने हींग डाल दी, और उसके बाद मैंने डाल दिया ग्रेवी तो मैंने बता ही दिया आपको, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर सब इकट्ठे पीस मारा, और उसके बाद इसको डाल दिया। उसके बाद जैसे ही ये ग्रेवी डाली तो तुरंत नमक डाल दिया, नहीं तो वो पकने में देर लगती। अब उसको मस्त चलाए जाओ चलाए जाओ चलाए जाओ। उसमें मुझे क्या लगा था कि थोड़ा सा मुझे ना तेल कम लगा था, तो मैंने बाद में थोड़ा सा तेल ऐड किया था, और पकोड़े जो है वो ख़त्म होते जा रहे थे तो मैंने थोड़े छुपा लिए। मैंने बोला अभी छुपा लो, नहीं तो पकोड़े की सब्ज़ी की जगह ये सिर्फ ग्रेवी रह जाएगी, और पकोड़े तो सब वो हो जाएंगे। तो ये वाली जो सब्ज़ी है ना, ये बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। इसमें कभी कभी मैं जो मूंग की दाल के मंगोड़े बनाती हूँ वो बच के तो डाल देती हूँ, या मैं स्पेशली प्याज के पकोड़े, जो बारीक बारीक प्याज काट के उसके पकोड़े बना के मैं बनाती हूँ। कभी कभी चना दाल या कोई दाल के मिक्स जो पकोड़े होते हैं वो बच जाते हैं, तो उसके लिए मैं ग्रेवी करके बना देती हूँ। तो मतलब अलग अलग कोई भी जो हो वैसे कर लो। ग्रेवी तो एकदम सिंपल होती है, ये थोड़ी राजस्थानी स्टाइल की ग्रेवी कहलाती है, और बस बढ़िया इसमें डाल दो। इसमें चाहो तो आप वो गट्टे वट्टे भी डाल सकते हो, लेकिन वो सब मेरे यहाँ बच्चे उतने पसंद नहीं करते जितना मेरे यहाँ ये पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पकौड़े जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं, और ग्रेवी में डालो तो एकदम घुल जाते हैं। तो साथ में टाइम लग रहा था ग्रेवी होने में, उतनी देर में मैंने धनिया को मतलब 2 पानी में से कर लिया था, और उसके बाद फिर मैंने धनिया को भी बारीक बारीक काट के रख लिया कि भाई समय बच जाना चाहिए हमारा। समय जितना बचाओगे उतना आप दूसरा काम कर पाओगे। तो उसके बाद मैंने रोटियां देखी, मैंने बोला भाई रोटी पोटी का क्या करना है, कितनी बनानी है, कितना क्या करना है। तो गाय के लिए रोटियां जो थी वो एकदम अलग कर दी, और उसके बाद फिर अब मैं गरम रोटी बनाने लग गई। अब लग गई है भूख सबको, सब एक के बाद एक अंदर आते जा रहे हैं, और
देखते जा रहे हैं कि भई आज क्या होने वाला है। आज तो कुछ कबाड़ा होने वाला है, मम्मी क्या बना रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो और मैं मनी मन हंसती जा रही हूँ कि बेटा बोलते रहो, बोलने में क्या जाता है, जब खाने बैठोगे तो कुछ बचेगा नहीं। तो बस यही सब चलता जा रहा है। और मैं अभी मतलब ऊपर मशीन लगा कर आई, आटा चक्की वाली, जो मैंने आपके साथ दिन का ब्लॉग शेयर किया था ना, वही वाला ब्लॉग है आगे, उसी का मैंने आगे कंटिन्यू किया है। मतलब ये शाम का टाइम आपको दिखा रही हूँ। तो बस मैं बना रही हूँ रोटियाँ भी मैं हिसाब से बनाऊँगी, क्योंकि गरम गरम बनाती जाऊँगी, देती जाऊँगी। और मतलब अभी से बना के नहीं रखूँगी। तो फिर ये ग्रेवी हो गई है, उसमें डाल दिया है मैंने हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक सब डाल दूँगी मैं। और ये जो है ना, जिसमें मैंने बेसन का घोल बनाया था पकौड़ी बनाने के लिए, उसी में मैंने पानी डाल के रखा है। तो ये पानी में थोड़ा थोड़ा ऐड करती जाऊँगी, तो ग्रेवी जो है वो अपने आप थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। क्योंकि बेसन बेसन जो साइड का नहीं, बेसन बर्तनों में रहता है, तो वही उसी में मैंने पानी डाला था। तो फिर वो साथ के साथ वो बेसन भी आ गया। अब मैं डाल रही हूँ 3-4 चम्मच दही। बढ़िया दही थी घर की, तो मैंने वो भी डाल दी। आँच जो है वो धीमी कर दी है। उसके बाद इसको चलाया मस्त बढ़िया। और उसके बाद इसको इतना चलाना है कि तेल छूट जाए साइड में से। उसके बाद मैंने डाला घर का बना हुआ गरम मसाला। ये मैंने घर पे बनाया है और इसको मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। और फिर मैंने डाला इसमें चाट मसाला थोड़ा सा। तो बढ़िया अच्छी मज़ेदार ग्रेवी बन के रेडी हो गई। अब वो ग्रेवी जो है वो होती जा रही है, और साइड में जैसे ही तेल छूटेगा तो उसके बाद फिर मैं ये पकौड़े वगैरह सब डाल दूँगी। तब तक मैं करती जा रही हूँ दूसरे काम, जैसे कि किचन में से आधे से ज़्यादा जो बर्तन है वो सब साफ़ करके मतलब बाहर रख देने का, किचन थोड़ा साफ़ करती जा रही हूँ। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर मलाई। क्योंकि मेरे यहाँ क्या होता है, मैं बच्चों को बहुत बोलती हूँ कि मलाई शक्कर रोटी खाया करो या मलाई खाया करो, तो बच्चे कोई खाते नहीं हैं। तो मैं क्या करती हूँ, सब्जियों में इस तरीके से बना देती हूँ, तो ग्रेवी भी बहुत मस्त लगती है, एकदम पनीर की ग्रेवी लगती है। अगर इसमें ही आप वो शाही पनीर का मसाला डाल दो तो ये बन जाएगी आपकी पनीर की ग्रेवी। तो लेकिन मुझे भी तो बनाना है ये वाली सब्ज़ी। तो फिर मैंने क्या किया कि ये मलाई डाल के इसको अच्छा बढ़िया चलाया। अब इसमें ना मिर्ची विर्ची सब जा चुकी है, लाल मिर्ची ये वो, मतलब बढ़िया। और नमक वमक तो सब डाल ही चुकी हूँ, तो अच्छा टेस्टी बन जाएगा। और उसके बाद फिर अब मैं इसमें ये पकौड़े डाल दिए, और पकौड़े के साथ धनिया भी चली गई। हो गया अपना सारा काम। और उसके बाद थोड़ा सा इसको बॉईल आने दूँगी। और मैंने मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही थी, तो मैंने फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। और बन गई है अच्छी स्वादिष्ट प्रोटीन कैल्शियम सबसे भरी हुई सब्जी, जो कि मज़ेदार लगी थी। मैंने तो थोड़े चावल के साथ खाया था भाई, बच्चों ने खाई थी रोटी के साथ। और इसके बाद मैंने थोड़ी सी मिर्ची तेज़ करी, क्योंकि अच्छी थोड़ी तेज़ मिर्ची, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, लेकिन थोड़ी तेज़ मिर्ची हो ना तो मज़ा आ जाती है खाने में। और थोड़े पकौड़े बचा लिए थे कि भाई किसी को साथ में चाहिए होगा तो खा लेना। तो देखो ज़रा सी चीज़ें थी, जो इतनी कोई मतलब बहुत ज़्यादा तैयारी करके नहीं रखी थी मैंने, लेकिन फिर भी वही है कि करना चाहे ना तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बस अब एंड में मैंने डाल दी है कसूरी मेथी, और बढ़िया सब्जी बन के रेडी हो गई। अब मैं बना रही हूँ गरम गरम रोटियाँ, और बच्चों को देती जा रही हूँ। बच्चे खाएंगे बढ़िया गरम गरम घी वाली रोटियाँ, और ये साथ में ये सब्जी। तो और पकोड़े और बर्फ़ी और सैलेड। तो ये हुआ रात का हमारा डिनर। अब गोल्डी या तन्वी आई, तो तन्वी को मैंने बोला कि कपड़े उठा के ले आ, तो वो कपड़े उठा के सब ले आई थी। और वो भी देख के बढ़िया खुश हो गई। अभी बज रहा है 10 सवा 10, और मैं बनाने जा रही हूँ स्किन के लिए कुछ मतलब मुझे सुबह से बनाना था लेकिन मैं बना नहीं पाई हूँ, तो पर अभी मैं फुर्सत हो गई तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ। तो मैं राइस और आलू और चावल को मैं बॉईल करूँगी, ठंडा होने दूँगी, उसके बाद उसको पीस लूँगी, उसके बाद उसका पेस्ट बना लूँगी। उसके बाद मैंने बहुत सारी स्किन केयर देखा है बहुत सारा,
उसमें से मुझे ये समझ में आया है कि मैं केमिकल तो देखो यूज़ नहीं कर सकती, तो मैं ये जो घरेलू में है वो मैं यूज़ करके देखूँगी। तो दूध, बेसन, दही, बेसन, ये सारी चीज़ें तो मैंने अप्लाई कर लिया है। एक बार मैं ये चावल वाला करना चाहती हूँ, तो मैं ट्राई करती हूँ। अगर सक्सेसफुल हो गया तो आपके साथ शेयर करूँगी, नहीं हुआ तो भी शेयर कर दूँगी। तो और बालों का आप देख ही रहे हो कि मैं आजकल अपने स्किन के वो हेयर के पीछे पड़ गई हूँ। तो अभी तो ठीक ठाक चल रहा है, काले भी दिख रहे होंगे और लेंथ भी दिख रही होगी। तो वो ऑयल भी मुझे बहुत सारा बना के रखना है, तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो वो सारा जो है वो मैं सैटरडे या संडे करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि डेली तो इतना सारा मतलब खाने के साथ इतनी सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो वो भी मैं थोड़ा ज़्यादा बना के मैं स्टोर करने वाली हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैंने एक ही कटोरी बनाया था, वो मैंने 2-3 बार मतलब 1-2 बार लगा लिया है। और अब मैं थोड़ा ज़्यादा बना के रखूँगी, तो बार बार बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो मैं बनाती हूँ। स्किन वाला जो मैंने देखा है वो मैं बना के मतलब वो मैं बना के रख। तो जब तक मैंने खाना खाया तब तक गोल्डी ने सारे जो कांच के बर्तन हैं या 2-3 ग्लासेस है वो सब धो के रख दिए थे, और तन्वी लग गई थी बाहर वो कपड़े डालने के लिए, जो वाइट कलर के कपड़े थे और इन लोगों के लंच बॉक्स थे ना वो। तो दोनों अपने अपने उसमें लग गई थी। किचन वगैरह उन लोगों ने ही साफ़ किया था और बाहर का भी सब उन्हीं ने साफ़ किया था। और मैंने फटाफट खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं लग गई अपने काम में। थोड़ा 10-15 मिनट मैंने टीवी देखा। टीवी देखने के बाद मैंने बोला भाई जल्दी कर लो, लगा लो फटाफट, नहीं बना लो, नहीं तो फिर वही सुबह से वही काम में लग जाऊंगी, खाना नाश्ता इन सब में। तो अब मुझे चाहिए यहाँ पे जगह, तो मैं क्या करूँगी, तो मैंने फिर ये पोंछ पोंछ के जो बर्तन हैं वो सब जगह पे रख दिए और प्लेटफॉर्म जो है वो खाली कर दिया। अब उसके बाद अब मैं करूँगी ये मेरे को बनाना है चावल और आलू का। तो अब मैं उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैंने सोचा भाई उसको कौन ये इतनी देर गैस पे उबालेगा, 1-2 सीटी मारो बढ़िया और उसको हो जाएगा वो। तो मैंने फिर चावल ले लिया हिसाब से, मतलब 1 कटोरी जितना चावल ले लिया है और 1 ही कटोरी जितना आप समझ लो आलू लिया है। छोटे छोटे 3 आलू लिए थे मैंने। तो बस अब मैं डाल दूँगी, चावल को 2-3 बार धो लिया है। अब मैं कुकर में डाल दूँगी और आलू डाल दूँगी और उसके बाद सीटी मार लूँगी और उसके बाद फिर मैं उसको पीस पास के रखूँगी। लेकिन मैं नहीं पीस पाई, रात को बहुत देर हो गई थी और थक भी गई थी। पता नहीं क्यों मुझे आज बहुत थकान लग रही थी। शायद मैं अच्छे से सो नहीं पाई हूँ, क्योंकि रात को 2-3 तो मुझे ऐसे ही बज जाते हैं मीरू के लिए, और जगती रहती हूँ मैं। और सुबह तो वही 6, साढ़े 6, 7 बजे उठ ही जाना पड़ता है। 6 बजे कभी नींद खुल जाती, कभी 7 बजे नींद खुल जाती है। तो नींद पूरी नहीं हुई है मेरी, तो इसके लिए फिर मैं थोड़ी सी थकी थकी सी लग रही थी और मैंने सोचा रेस्ट करती हूँ। लेकिन फिर भी आज भी मुझे सोने में कम से कम 2 बज गए। मुझे ना नॉलेज गेन करने का बहुत शौक़ होता है, तो मैं एक कोई टॉपिक है उससे रिलेटेड मैं कभी गूगल पे सर्च मारती हूँ, तो कभी। तो चलो कुकर में बॉईल आ जाता है, फिर मैं ठंडा होने रख देती हूँ और ठंडा होने के बाद फिर मैं उसको पीस लेती हूँ। फिर मैं आपके साथ बाद में शेयर करती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और मुझे थोड़ा ऊपर भी काम है। तो कपड़े वगैरह सब रखने हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम मैं नीचे नहीं कर सकती हूँ। तो फटाफट मैं अभी ऊपर जा रही हूँ। विसेल आ जाएगी, बंद कर दूँगी, फिर ऊपर जाऊँगी, ऊपर का काम करके आऊँगी, फिर नीचे आऊँगी, दूध बनाऊँगी और फिर मैं लेके वापस ऊपर जाऊँगी। ठीक है, तो चलो मैं अभी थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। जब तक विसिल हो रही है तब तक मैं एक फेस पैक बना रही हूँ, जो कि मैं अभी खड़े होकर लगाऊंगी, क्योंकि इसको ठंडा होना है और ठंडा होने में टाइम लगेगा। तब तक मैं वो फेस पैक लगा लूँगी और उसके बाद मैं धो लूँगी, तो मैं टाइम का यूटिलाइज़ कर लूँगी। और क्योंकि उसको ठंडा होने में भी टाइम लगेगा, पीसना पड़ेगा, फिर पीस के फ्रिज में रखना पड़ेगा। तब तक मेरे पास जो टाइम होगा उसमें मैं क्या करूँगी, तो मैं सोच रही हूँ कि पैक बना लूँ और फेस पे लगा लूँ। मैं बनाती थी पहले, लगाती थी, पर अभी पता नहीं बहुत टाइम से मैंने नहीं लगाया। तो अभी 2 ही इंग्रेडिएंट चाहिए, केला चाहिए और शहद चाहिए, तो वो मैं लगाती हूँ और उसके बाद फटाफट हो जाएगा और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
तो केले को पीसने के बजाय या चम्मच से मैश करने के बजाय मैंने उसको कद्दूकस कर दिया और आधा केला ले लिया था, आधे से भी कम था। और उसके बाद उसमें डाल दिया मैंने शहद, उसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा नींबू, उसको बढ़िया फेंट लिया, अपने फेस पे लगा लिया और उसके बाद थोड़ी देर रहने दिया जब तक ये कुकर वगैरह होने लगा। और तब तक मेरा जो है वो फेस पैक बन के रेडी हो गया और फिर मैंने लगा लिया। तो मतलब ये है कि अलग से टाइम निकालने की बजाय कि अलग से मैं बैठूं, लगाऊं, फेस पैक बनाऊं, इससे अच्छा है कि जब आपको जैसा समय मिले वैसा आप काम कर लो। अगर आप किचन में ही हो तो किचन में तो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, निकालो और लगाओ और अपना धो लो। लेकिन वही है ना कि हम थोड़ा आलस कर जाते हैं या हम कभी इस बारे में सोचते ही नहीं हैं कि अभी हमें पास टाइम पड़ा है तो चलो हम क्या करें, मतलब किस तरीके से हम इसको यूटिलाइज़ कर लें। तो अभी मैंने यही सोचना चालू किया है कि अगर एक काम हो रहा है तो दूसरा मैं ये कर लूँ। तो मैं अभी थोड़ा सा अपने स्किन और अपने बालों के लिए थोड़ा सा मैं केयर करने लग गई हूँ ना, तो इसलिए अभी मैंने इस बारे में सोचना चालू कर दिया है कि फेस पैक लगा के मैं काम करने लग जाऊँ। तो क्या काम तो हो ही जाएगा, साथ के साथ आपका स्किन केयर भी हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हो रहा है समय का यूटिलाइजेशन। और मैं थोड़ी सी मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ी सी जैसी मैं दिख रही हूँ या जैसे मेरे बाल है उससे थोड़ा मैं अच्छी दिखूँ। तो मैं इसको लगाने के बाद लेकिन एक था कि मुझे ये पता चला कि मेरी आईज़ के नीचे कहीं कहीं पे निशान हैं और मेरे साइड में भी छोटे छोटे से पैचेस हो रहे हैं जो कि मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिए कि मेरे को हो रहे हैं और मुझे उनको उनके ऊपर काम करना चाहिए, मतलब फेस पैक लगाना चाहिए या मसाज करवानी चाहिए या फेशियल वगैरह अच्छा करवाना चाहिए। तो मतलब ये सब कुछ मैंने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन ये पैक लगाने के बाद जब स्किन पे मैंने देखा ना कि वो पैचेस पड़े हुए हैं तो अब मैंने सोचा है कि मैं उसकी तरफ भी ध्यान दूंगी। तो वही है कि अगर मैं नहीं लगाती और मुझे नहीं मालूम चलता तो वो धीरे धीरे वो जो पैचेस है वो बढ़ते जाते या जो ब्लैक जो हो रहा है वो ज़्यादा होता जाता। और फिर जब मैं उस पर काम करने जाती, जब मैं मुझे अलग से बहुत ज़्यादा वो दिखने लग जाते तो मैं फिर कहीं कोई ट्रीटमेंट लेने जाती। तो इससे अच्छा है कि जो चीज़ छोटे में हो रही है उसको तभी के तभी आप तो वो स्टॉप कच्चा कर लो। था, एक आलू कच्चा था, थोड़े से पानी की कमी थी तो मैंने वापस पानी डाल दिया और कुकर को फिर से चढ़ा दिया। और अभी हो गए हैं 3 मिनट हो गए मुझे लगाए हुए। तो मैं सोच रही हूँ 10 से 15 मिनट के बाद इसको धो लेती हूँ। नहीं देना, मैं अभी 3 बार दूध दे दिया था। कहाँ 3 बार दिए? एक सुबह अभी बनाया। क्यों? खाने के लिए। अभी? क्यों? चावल मेरे को भूख लगी है तो मैं खाऊंगी। क्या? आलू चावल खाऊंगी, आलू चावल। अब इन लोगों को क्या पता कि हम लोग कोरियन, जापानीज़ ये फेस पैक लगा रहे हैं या मास्क लगा रहे हैं या हेयर पैक लगा रहे हैं। ये बेचारे तो परेशान थे कितनी रात में ये आलू चावल बना के कर क्या रही है, इसका हो क्या रहा है इस घर में। इतने ज़्यादा इन लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि कभी इन लोगों ने देखा ही नहीं इनके, मतलब ये इस तरीके से सब पैक वैक लगा के मैं घूम रही हूँ या मैं मास्क बना रही हूँ। तो बहुत मज़ा आई है, मुझे बहुत मज़ा आई। और खाने के लिए अभी बाद खाऊंगी में नान। नहीं पापा 11 बजे। हाँ लेकिन 1 घंटा बोला ना मम्मी ने, अंदर रख दिया क्यों? क्या हुआ? अब तो दिल में फायदा लगना। तो एक ही बार लगाया था और मैं तो सोच रही थी कि बड़ा भारी फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज़ को आपको कंटिन्यू करना पड़ता है तब जाके वो आप पर असर दिखाती है। तो बस धो लिया है मुंह, अब जा रही हूँ
सोने के लिए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोगों को तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर मैं मिलती हूँ एक नए बढ़िया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।